साल 2026। जब पूरी दुनिया तकनीक के पीछे भाग रही थी, हिमालय की बर्फीली गोद में एक ऐसा रहस्य जागा जिसने विज्ञान की हर थ्योरी को राख कर दिया। यह कहानी है एनेक्डोट्स ऑफ एप माउंटेन की, धोखा, बलिदान और एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो इंसानों से नफरत करती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑन कर ले। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी अनसुनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो खुद को बहुत निडर समझता है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां समय थम गया है, जहां बादल पहाड़ों की चोटियों को चूमते नहीं बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया से छिपा कर रखते हैं। साल 2026। इंसानियत तकनीक के चरम पर थी, लेकिन कुदरत के पास अभी भी कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें सुलझाना बाकी था। हिमालय और पामीर की श्रेणियों के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मानचित्रों से मिटा दिया गया है, एप माउंटेन। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक डरावनी किंवदंती है। सालों पहले शोधकर्ताओं का एक दल यहां से गायब हो गया था, और अब उन्हीं बर्फीली हवाओं के बीच से एक पुराना रेडियो सिग्नल गूंज उठा है। यह सिग्नल जूलियन थॉर्न का है, जो 3 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। उसके भाई इलियास थॉर्न के लिए यह सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि प्रायश्चित का एक मौका है। वो जानता है कि एप माउंटेन पर कदम रखने का मतलब है मौत को दावत देना, लेकिन खून का रिश्ता उसे उन ऊंचाइयों की ओर खींच ले जाता है जहां परिंदे भी पर मारने से डरते हैं। इलियास अकेले नहीं जा रहा था, उसके साथ डॉक्टर एंजेलो सारा मिलर है, जिसकी आंखों में विज्ञान की चमक और दिल में अनसुलझे सवालों का बोझ है। जैसे ही उनका चॉपर उस प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा लांघता है, आसमान का रंग बदलने लगता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई हजारों आंखों से उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे बेस कैंप के करीब पहुंचते हैं, उन्हें जूलियन की आखिरी लोकेशन मिलती है, एक ऐसी गुफा जो किसी विशालकाय जीव के मुंह जैसी दिखती है। वहां पहुंचकर उन्हें जो मिलता है वह किसी भी वैज्ञानिक थ्योरी से परे था। बर्फ पर पैरों के निशान थे, लेकिन वे इंसानों के नहीं थे। वे निशान इतने बड़े थे कि किसी भी सामान्य गोरिल्ला या एप के नहीं हो सकते थे। सन्नाटे को चीरती हुई एक दहाड़ सुनाई देती है, जो शेर की नहीं थी बल्कि उसमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और चेतावनी थी। इलियास को समझ आ जाता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं, बल्कि वे किसी और के साम्राज्य में घुसपैठ कर चुके हैं। कहानी तब एक खौफनाक मोड़ लेती है जब कमांडर सिलास, जो इस मिशन का सुरक्षा प्रमुख है, अपने असली इरादे जाहिर करता है। वह यहाँ जूलियन को बचाने नहीं बल्कि उस पौराणिक ऊर्जा स्रोत को खोजने आया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एप माउंटेन के सीने में छिपा है। जैसे ही रात होती है, कैंप के चारों ओर मशालें जल उठती हैं, लेकिन वे मशालें इंसानों ने नहीं जलाई थी। अंधेरे से निकलकर कुछ साए सामने आते हैं, विशालकाय, रोएंदार और अविश्वसनीय रूप से तेज। ये एप रक्षक, द गार्डियंस थे। इलियास की टीम पर हमला होता है, लेकिन यह हमला उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक दिशा में ले जाने के लिए था। सारा को एहसास होता है कि ये वानर उन्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। जैसे ही इलियास एक गहरी खाई में गिरने वाला होता है, एक विशाल हाथ उसे थाम लेता है। वो हाथ किसी जानवर का नहीं था, क्योंकि उस हाथ में एक कड़ा था जिसे इलियास ने पहचान लिया था। वो उसके भाई जूलियन का था। यही से शुरू होता है एप माउंटेन का वो सफर जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात का सन्नाटा और बर्फ की कड़क कड़ाहट के बीच इलियास की आंखें जब खुलती हैं, तो वो खुद को किसी बर्फीली गुफा में नहीं बल्कि एक विशालकाय बायोल्यूमिनेसेंट जैव दीप्तिमान जंगल के बीच पाता है, जो पहाड़ के पेट में छिपा हुआ था। यह दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। यहाँ पेड़ पौधों से नीली और हरी रोशनी निकल रही थी, और हवा में एक ऐसी ताजगी थी जो बाहर की प्रदूषित दुनिया में नामुमकिन थी। इलियास के सामने वो विशालकाय जीव खड़ा था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो 7 फीट से भी ऊंचा था। उसके शरीर पर घने सफेद बाल थे, लेकिन उसकी आंखों में जानवरों वाली वहशत नहीं बल्कि एक गहरी शांति और समझदारी थी। जैसे ही वो जीव पीछे हटता है, सायों के बीच से एक इंसान बाहर आता है। फटे हुए कपड़े, लंबी दाढ़ी, लेकिन वही परिचित आंखें। वो जूलियन था। 3 साल तक मौत की गुत्थी बना रहा जूलियन आज जिंदा खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था
जैसा इलियास उसे छोड़कर गया था। उसके हाव भाव और बोलने का तरीका बदल चुका था, जैसे वो इस पहाड़ की आत्मा के साथ घुल मिल गया हो। जूलियन इलियास को इस गुप्त दुनिया के केंद्र में ले जाता है, जिसे वे एडेनिया कहते हैं। यहाँ द एंशंट्स यानी प्राचीन वानर रहते हैं। सारा मिलर, जो कुछ ही दूरी पर बेहोश मिली थी, होश में आते ही ये देखकर दंग रह जाती है कि ये वानर आपस में बात करने के लिए टेलीपैथी और जटिल ध्वनि तरंगों का उपयोग कर रहे हैं। जूलियन उन्हें समझाता है कि ये एप्स कोई आदिम जानवर नहीं, बल्कि इंसानों से भी पुरानी और उन्नत सभ्यता है। हजारों साल पहले जब इंसानों ने युद्ध और विनाश का रास्ता चुना, तब इन जीवों ने खुद को इस पहाड़ की ओट में कैद कर लिया। इनके पास तकनीक के नाम पर मशीनें नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ ऐसा तालमेल है कि ये चट्टानों से ऊर्जा निकाल सकते हैं और मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं। जूलियन यहाँ कैदी नहीं था, बल्कि वो उनका असाइन दूत बन चुका था, जो बाहरी दुनिया और इस पवित्र भूमि के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। लेकिन इलियास के साथ आए कमांडर सिलास ने इस शांति को भंग कर दिया था। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब गुफा के प्रवेश द्वार पर धमाकों की आवाज गूंजती है। सिलास और उसकी भाड़े की सेना ने उन्नत थर्मल स्कैनर्स की मदद से एडेनिया का रास्ता ढूंढ लिया था। सिलास का असली मकसद अब सबके सामने था। वो पहाड़ के केंद्र में स्थित क्रिस्टल हार्ट को हासिल करना चाहता था, जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जूलियन इलियास को चेतावनी देता है कि अगर वो क्रिस्टल अपनी जगह से हटा तो पूरे पहाड़ का ढांचा ढह जाएगा और नीचे की घाटियों में रहने वाले हजारों लोग मलबे में दब जाएंगे। एप्स के नेता, जिन्हें एल्डर कहा जाता है, अपनी रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। इलियास अब एक धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ उसकी अपनी जाति के लोग थे और दूसरी तरफ वो भाई जिसे उसने अभी अभी पाया था, और वे मासूम जीव जो केवल अपनी शांति चाहते थे। जैसे ही सिलास की टीम जंगल में गोलियां चलाना शुरू करती है, एप माउंटेन की शांति एक भयानक युद्ध के मैदान में बदल जाती है और इलियास को यह समझ आ जाता है कि अब खून की नदियां बहने वाली है। धमाकों की गूंज ने एडेनिया की हजारों साल पुरानी शांति को एक झटके ने राख कर दिया। कमांडर सिलास और उसकी ब्लैक ऑप्स टीम ने गुफा के दरवाजों पर हाई ग्रेड थर्मल एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया था। जैसे ही धुएं का गुब्बार छटा, आधुनिक हथियारों से लैस सिपाही उस पवित्र भूमि में दाखिल हुए जहां आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने कदम नहीं रखा था। सारा मिलर चीखती रह गई कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है, लेकिन सिलास के लिए नैतिकता का कोई मोल नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ उस क्रिस्टल हार्ट की चमक थी जो अरबों डॉलर की कीमत रखता था। इलियास ने देखा कि कैसे मशीन गनों की तड़तड़ाहट ने उस नीली रोशनी वाले जंगल को लहलुहान करना शुरू कर दिया। लेकिन सिलास ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने दी एंशियंट्स को केवल जानवर समझने की भूल की थी। जैसे ही पहली गोली एक युवा ऐप को लगी, पूरे पहाड़ के भीतर एक ऐसी कंपन पैदा हुई जैसे खुद धरती का दिल धड़क रहा हो। जूलियन ने एक प्राचीन शंख जैसी ध्वनि निकाली और देखते ही देखते दृश्य बदल गया। ऐप रक्षक पेड़ों से नीचे नहीं उतरे, बल्कि वे पेड़ों और चट्टानों का हिस्सा बन गए। यह छापामार युद्ध का ऐसा नमूना था जिसे सिलास की आधुनिक सेना समझ भी नहीं पा रही थी। ये वानर सीधे हमला नहीं कर रहे थे, वे प्रकृति का उपयोग एक हथियार की तरह कर रहे थे। कहीं अचानक जमीन धंस जाती तो कहीं पेड़ों की मोटी लताएं अजगर की तरह सिपाहियों को जकड़ लेती। इलियास और जूलियन ने कंधों से कंधा मिलाकर मोर्चा संभाला। जूलियन ने दिखाया कि कैसे उसने इन सालों में इन जीवों की युद्ध कला सीखी थी, बिना किसी हथियार के, सिर्फ गति और चतुराई के दम पर। सारा ने देखा कि वानरों की दहाड़ अब केवल शोर नहीं थी, बल्कि वे एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे थे जिससे सिलास के कम्युनिकेशन डिवाइस और ड्रोन जाम होने लगे। तकनीक और प्रकृति के बीच का यह संघर्ष अब एक तरफा होता जा रहा था। लेकिन सिलास के पास एक ट्रम्प कार्ड था। उसने एक सोनिक पल्स वेपन सक्रिय कर दिया, जो विशेष रूप से उन जीवों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था जिनकी सुनने की क्षमता तेज होती है। उस हथियार की तीखी लहरों ने एप्स को घुटनों पर ला दिया। वे दर्द से तड़पने लगे और उनके कानों से खून बहने लगा। एडेनिया का रक्षक एल्डर भी कमजोर पड़ने लगा। सिलास ठहाका लगाते हुए क्रिस्टल हार्ट के चेंबर की ओर बढ़ने लगा। इलियास को समझ आ गया कि अगर सिलास ने उस ऊर्जा स्रोत को छुआ तो वह सिर्फ पहाड़ को ही नहीं,
बल्कि इन मासूम जीवों की पूरी विरासत को खत्म कर देगा। जूलियन ने इलियास की आंखों में देखा। एक मूक संदेश था, एक बलिदान की तैयारी। दोनों भाइयों ने एक साथ सिलास के मुख्य टैंक की ओर छलांग लगा दी। हवा में बारूद की गंध और एप्स की दर्द भरी चीखों के बीच अब यह लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि पृथ्वी के सबसे पुराने रहस्य को बचाने की आखिरी कोशिश बन गई थी। सोनिक लहरों के दर्द ने एडेनिया के रक्षकों को पस्त कर दिया था, लेकिन इलियास और जूलियन के कदम नहीं रुके। सिलास अब उस पवित्र कक्ष के चेंबर के मुहाने पर था, जहां क्रिस्टल हार्ट रखा था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक धड़कता हुआ विशालकाय पन्ना जैसा दिखाई देता था, जिससे पूरी घाटी को जीवन देने वाली ऊर्जा निकल रही थी। सिलास ने जैसे ही अपनी मशीनी भुजा से उस क्रिस्टल को उखाड़ने की कोशिश की, पूरे पहाड़ में एक भयानक भूकंप आया। सारा मिलर ने चिल्लाकर चेतावनी दी कि ये क्रिस्टल इस पर्वत का गुरुत्वाकर्षण और टेक्टोनिक संतुलन बनाए रखता है, इसे हटाना आत्मघाती होगा। लेकिन लालच ने सिलास को अंधा कर दिया था। उसने इलियास पर वार किया और उसे चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश की। यहीं पर जूलियन ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने खुद को उस सोनिक मशीन के सर्किट पर झोंक दिया। अपने शरीर को बिजली के झटकों से जलाते हुए उसने उस मशीन को तबाह कर दिया, ताकि एप्स फिर से खड़े हो सके। मशीन के शांत होते ही एडेनिया की फिजा बदल गई। घायल एल्डर वानरों का मुखिया ने अपनी आंखें खोली, जो अब शुद्ध सफेद रोशनी से चमक रही थी। उसने एक ऐसी गहरी गर्जना की जिससे गुफा की छत से विशाल बर्फीले टुकड़े गिरने लगे। एप्स ने अब रक्षात्मक रवैया छोड़ दिया और सिलास की भाड़े की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। इलियास ने सिलास को दबोच लिया और दोनों के बीच उस खतरनाक ऊंचाई पर हाथापाई शुरू हुई, जहां से नीचे सिर्फ गहरी खाई और लावा जैसी दहकती ऊर्जा थी। सिलास ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उससे पहले ही इलियास ने जूलियन द्वारा दी गई एक प्राचीन जड़ी बूटी का धुआं उसकी आंखों में झोंक दिया। अचानक क्रिस्टल हार्ट ने एक तीव्र सुनहरी रोशनी छोड़ी। उस रोशनी में सिलास को वह सच दिखा जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। वह ऊर्जा कोई हथियार नहीं थी, बल्कि पृथ्वी की यादें थीं। सिलास के दिमाग पर उस ऊर्जा का ऐसा बोझ पड़ा कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और पीछे की ओर गिरते हुए अंधेरी खाई में समा गया। सिलास तो खत्म हो गया, लेकिन तबाही अभी शुरू हुई थी। क्रिस्टल अपनी जगह से हिल चुका था और दरारें दीवारों पर साफ दिखने लगी थी। ऊपर से पहाड़ का शिखर धंसने लगा था। जूलियन, जो बुरी तरह घायल था, इलियास का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेलता है। सारा और बाकी बचे हुए शोधकर्ता सुरक्षित निकास की ओर भाग रहे थे। इलियास अपने भाई को छोड़कर जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जूलियन मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शांति थी। उसने इलियास से कहा, दुनिया को इस जगह की जरूरत नहीं है इलियास, दुनिया को इस राज की जरूरत है कि हम यहां कभी आए ही नहीं। जूलियन ने अपनी ताकत बटोरी और उस विशाल पत्थर के गेट को बंद करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया, ताकि बाहर की दुनिया इस विनाश से बच सके और एडेनिया का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाए। धूल और मलबे के बीच इलियास अपने भाई को आखिरी बार देखता है, जबकि पूरा एप माउंटेन एक भयानक गर्जना के साथ ढहने लगता है। धूल का गुबार जब छटा और बर्फीली हवाओं ने फिर से अपना राज कायम किया, तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। एप माउंटेन का वो हिस्सा जो हजारों सालों से रहस्यों को सीने में दबाए बैठा था, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। इलियास और डॉक्टर सारा मिलर उस ढलान पर अकेले खड़े थे। उनकी आंखों के सामने वो रास्ता बंद हो चुका था जो उन्हें जूलियन और उस अद्भुत दुनिया तक ले गया था। इलियास के हाथ में जूलियन का वो पुराना कड़ा था जो उसे मलबे के पास पड़ा मिला, एक आखिरी निशानी उस भाई की जिसने मानवता के लालच और प्रकृति की पवित्रता के बीच खुद को एक दीवार बना दिया। सिलास और उसकी सेना का कहीं नामो निशान नहीं था। वे उस ऊर्जा के साथ ही इतिहास के पन्नों में विलीन हो गए जिसे वे जीतना चाहते थे। सारा ने इलियास की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या वे दुनिया को वो सच बताएंगे जो उन्होंने नीचे देखा था? क्या वे उन प्राचीन वानरों के अस्तित्व का प्रमाण देंगे? कुछ हफ्तों बाद जब वे वापस सभ्यता की चकाचौंध में लौटे, तो दुनिया उनसे जवाब मांग रही थी। सैटेलाइट्स ने पहाड़ के गिरने की तस्वीरें कैद की थीं
और सरकारें उस ऊर्जा विस्फोट का कारण जानना चाहती थी। लेकिन इलियास ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने खड़े होकर उसने बस इतना कहा, पहाड़ अपनी उम्र पूरी कर चुका था, वहां कोई जीवित नहीं बचा। उसने दुनिया से वो झूठ बोला जो एक महान सच को बचाने के लिए जरूरी था। उसने और सारा ने मिलकर उन सभी डेटा और फुटेज को नष्ट कर दिया जो एडेनिया के अस्तित्व को साबित कर सकते थे। वे जानते थे कि अगर इंसान को फिर से उस शक्ति का पता चला तो वे फिर से बंदूकें और मशीनें लेकर पहुंच जाएंगे। जूलियन का बलिदान तभी सार्थक हो सकता था जब एप माउंटेन को एक भूगोल की जगह सिर्फ एक पुरानी किंवदंती मान लिया जाए। कहानी के आखिरी दृश्य में हम इलियास को सालों बाद फिर से उसी पहाड़ की तलहटी में देखते हैं। वह अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों की चमक वही है। वह दूर पहाड़ियों की चोटी की ओर देखता है, जहां बादल अब भी उसी रहस्यमय तरीके से मंडराते हैं। अचानक उसे बर्फीली हवाओं के बीच से एक बहुत ही धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह एक ऐप की गर्जना थी, जिसमें जीत का एहसास और जूलियन की यादें घुली हुई थी। उसे एहसास होता है कि प्रकृति ने खुद को फिर से पुनर्जीवित कर लिया है। एडेनिया मरा नहीं था, बल्कि वो और भी गहराई में सुरक्षित था। एनेडोट्स ऑफ एप माउंटेन की यह गाथा हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि सहेजने के लिए होते हैं। इंसानियत की असली प्रगति तकनीक में नहीं, बल्कि उस समझ में है जहां वो जान सके कि उसे कहाँ रुकना है। और कहीं दूर बर्फ की चादर के नीचे वे प्राचीन रक्षक आज भी इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का जब इंसान उनके साथ फिर से शांति से रहने के काबिल बन जाएगा।